ओडिशा के एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त थी। छोटी जात से होने के कारण गांव के लोग उसे हीन दृष्टि से देखा करते थे। सरिता ने अपने घर में ही जगन्नाथ जी की एक छोटी सी मूर्ति रख रखी थी, जिसकी वो रोज पूजा किया करती और जगन्नाथ जी को भोग भी लगाती थी। परिवार में कोई ना होने के कारण सरिता एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और बदले में जो भी उसे पैसे मिलते उससे वो अपना गुजर बसर किया करती थी। सरिता, अरे ओ सरिता, आजकल तेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। देख, यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है, कैसी सफाई करती है तू? मालकिन, गलती से रह गया होगा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। और ये कितनी बार इनको कहा है कि इस बुढ़िया को काम से हटाकर किसी और को रख लो, लेकिन पता नहीं इन्हें इस बुढ़िया का काम ही क्यों पसंद आता है। सरिता की सेठानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी और हर काम में नुक्स निकालती थी और उसे खरी खोटी सुनाया करती। तो वही सेठानी की बेटी रिया को ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो सरिता की हमेशा मदद किया करती। सरिता भी उसे अपनी पोती समान ही मानती थी। एक दिन सरिता को काम पर आने में देर हो जाती है। अरे आओ आओ महारानी, बड़ी जल्दी आ गई। सेठानी जी, वो मैं जगन्नाथ जी की पूजा में बैठी रह गई और समय का पता ही नहीं चला। इस बुढ़ापे में खुद का ख्याल तो रखा नहीं जाता है। चली है जगन्नाथ जी की पूजा करने, चल अब काम कर जल्दी जल्दी। सेठानी से 4 बात सुनने के बाद बेचारी सरिता घर के काम में लग जाती है। तभी रिया पीछे से सरिता की आंखें बंद करते हुए पूछती है, पहचानो कौन है? अरे ये तो मेरी पोती है रिया। क्या दादी, आप हर बार कैसे पहचान जाती हैं? ये सुनकर सरिता हंसने लग जाती है। दादी, आज मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, क्या लाई हो मेरे लिए? आपके जगन्नाथ जी के लिए कपड़े। सरिता जगन्नाथ जी को बहुत मानती थी और रोज उनकी पूजा आराधना किया करती थी, इसीलिए रिया के लाए हुए कपड़ों को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, मेरे जगन्नाथ जी के लिए कितने प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आई है। दादी, आप इन छोटे छोटे कपड़ों को उन्हें जरूर पहनाना। हाँ हाँ जरूर, आज शाम को ही मैं अपने जगन्नाथ जी को ये नए कपड़े पहनाकर भोग चढ़ाऊंगी। जल्दी जल्दी अपना काम समेटकर सरिता घर के लिए निकल जाती है और अपने घर के मंदिर में लाए हुए उन कपड़ों को रखते हुए कहती है, हे प्रभु देखिए, मेरी पोती रिया ने आपके लिए कितने प्यारे कपड़े भिजवाए हैं। ऐसा कहकर सरिता जगन्नाथ जी की मूर्ति को वो कपड़े पहना देती है। मैं अभी आपके लिए भोग की खीर बनाकर लाती हूँ। मैं आई, हाँ अभी आई प्रभु। सरिता तुरंत ही रसोई घर में जाती है और खीर बनाकर ले आती है। इसके बाद वो एक कटोरी में खीर रखकर भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाते हुए बोलती है, प्रभु मुझ अभागन को क्षमा कीजिएगा, मैं रोज आपको बस ये खीर का ही भोग लगाती हूँ और लोगों की तरह कभी अच्छे अच्छे पकवान नहीं खिला पाती। मेरा बहुत मन करता है कि आपके मंदिर आकर आपको प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, पता नहीं कब मुझे ये सौभाग्य मिलेगा। ऐसा कहकर सरिता भगवान जगन्नाथ के पास बैठकर रोने लग जाती है। सरिता के वहाँ से जाते ही अपने आप ही किसी चमत्कार के जैसे सारी खीर खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब सरिता भोग की कटोरी धोने जाती है तो देखती है कि कटोरी में खीर है ही नहीं। अरे देखो तो, रोज की ही तरह लगता है इस बार भी कोई चूहा सारी खीर चट कर गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यही समझूंगी कि मेरे आराध्य प्रभु जगन्नाथ जी ने मेरी चढ़ाई हुई खीर खा ली। इसके बाद सरिता जल्दी जल्दी सेठ जी के यहाँ काम करने चली जाती है। अरे सरिता, कल हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, तो घर का सारा काम टाइम पर खत्म कर लेना, समझी? माँ, क्यों ना हम सरिता दादी को भी अपने साथ लेकर चलते हैं? वैसे भी दादी जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त है। हाँ हाँ, क्यों नहीं सरिता, तुम भी चलो कल हमारे साथ। ये सुनकर सेठानी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलती है, अरे आप दोनों बाप बेटी पगला गए हो क्या? हमारे घर में काम करने वाली औरत को आप हमारे साथ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर लेकर जाएंगे? अरे भाग्यवान, प्रभु जगन्नाथ जी की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो बस भक्ति के भूखे होते हैं। सरिता, क्या कहती हो, चलोगी हमारे साथ?
ये सब सुनकर सरिता के हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो सेठ जी से बोलती है, सेठ जी, ये तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा, जिन्हें आज तक मैं सिर्फ अपने घर में ही पूजती आई, उनके दिव्य दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, फिर तो ये तय रहा, तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, हम सब साथ में ही चलेंगे। ये खुशखबरी सुनकर सरिता खुशी से पूरी नहीं समा रही थी और चारपाई पर लेटी हुई सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी के बारे में ही सोच रही थी। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आखिरकार मुझे अपने आराध्य के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। कल सुबह जल्दी उठकर मैं उनके लिए खीर बनाऊंगी और मेरे प्रभु को खीर का भोग भी चढ़ाऊंगी। अगली सुबह जल्दी उठकर सरिता खीर बनाती है और अपने सेठ के घर पहुँचती है। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर पहुंचकर सभी एक दुकान से प्रसाद लेने लग जाते हैं। तभी सेठ जी उससे पूछते हैं, अरे सरिता, क्या तुम्हें भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद नहीं चढ़ाना? जाओ प्रसाद खरीद लो। मालिक, वो अरे जो बोला है जल्दी बोल, समय है हमारे पास। मालकिन, वो दरअसल मैं रोज अपने घर में जगन्नाथ जी को अपने हाथ की बनाई हुई खीर का भोग चढ़ाती हूँ और हर सुबह वो खीर गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरे प्रभु को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है, इसलिए आज भी मैं उनके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। तभी सेठानी मुंह बनाते हुए बोलती है, लो, अब यही कहानी सुनना बाकी रह गया था। भगवान जगन्नाथ सारे स्वादिष्ट पकवान छोड़कर इस गरीब के घर की खीर खाने आएंगे। कि तभी रिया वहाँ आ जाती है। दादी, मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा, अभी चलती हूँ। मालकिन, आप लोग इसे लेकर आगे बढ़िए, मैं अभी बिटिया को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता भोग का डब्बा सेठानी को दे देती है और रिया को लेकर बाथरूम में चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर सेठानी बोलती है, सुनिए जी, पता नहीं इस बुढ़िया को रास्ता समझ में आएगा भी कि नहीं, मैं इन्हें लेकर आती हूँ, आप आगे बढ़िए। तुम भी ना? अच्छा ठीक है, तुम उन लोगों को लेकर जल्दी आना। ऐसा कहकर सेठ जी आगे बढ़ जाते हैं। सेठानी मौके का फायदा उठाकर सरिता का डब्बा खोलती है। बड़ी आई जगन्नाथ जी को खीर खिलाने वाली, अब देखती हूँ कैसे तेरे जगन्नाथ जी खीर खाते हैं तेरी। ऐसा कहकर वो डब्बे में रखी हुई सारी खीर निकालकर फेंक देती है और बदले में कंकड़ पत्थर उसमें भर देती है। सामने से रिया और सरिता भी चले आते हैं। ये पकड़ तेरा डब्बा, उसे पकड़ा नहीं जाता। और फिर सभी मंदिर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मंदिर के दरवाजे पर खड़े पंडित जी को सरिता को डब्बा देती हुई कहती है, मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को ये भोग चढ़ा दीजिए पंडित जी, मैंने बहुत प्यार से उनके लिए ये प्रसाद बनाया है। और फिर सरिता जगन्नाथ जी की मूर्ति को टुकुर टुकुर देखने लगती है। अपने आराध्य की मूर्ति देखकर सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो जोर जोर से भगवान जगन्नाथ जी के जयकारे लगाने लग जाती है। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। पुजारी जी पूजा कर सभी को चढ़ाई हुई प्रसाद वापस देते हैं, जिसे लेकर सभी मंदिर से बाहर आते हैं। तभी सेठानी कहती है, अरे सरिता, देख तो सही, तेरे प्रभु ने तेरी बनाई हुई खीर को स्वीकार किया भी कि नहीं। ऐसा कहकर सेठानी मन ही मन मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसने डब्बे में खीर के बदले कंकड़ पत्थर जो भर दिए थे। लेकिन जब सरिता डब्बा खोलती है तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी ही खीर बची हुई थी। ये देखकर रिया कहती है, देखो दादी, हमेशा की तरह जगन्नाथ जी ने तुम्हारी बनाई हुई खीर को चट कर दिया। हाँ बेटिया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बहुत खुश हूँ बेटिया, बहुत खुश। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ जी। ये तभी सेठ अपनी पत्नी को तंज करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, भगवान जगन्नाथ जी अमीर और गरीब नहीं देखते, बल्कि अपने भक्तों का प्रेम भाव देखते हैं। तभी तो जगन्नाथ जी ने सरिता की बनी हुई खीर खा ली। ये सब देखकर सेठानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने तो खीर फेंककर उसमें कंकड़ और पत्थर भर दिए थे। फिर उसमें बची हुई खीर कैसे आई? साथ ही जहाँ उनकी चढ़ाई हुई प्रसाद जैसे के तैसे थी, वहीं सरिता के डब्बे में खीर खत्म हो चुकी थी।